फाइनली अपनी ड्रीम फ्लाइट लेके मैं पहुंच गया। वेलकम टू न्यूयॉर्क। अगर तुमने वो जर्नी नहीं देखी तो अभी जाओ, पार्ट 1 जरूर देखना, मजा आएगा दिल से। टू ब्रोस पिज्जा ज्यादा न्यूयॉर्क का माना हो 2 घंटे तक तुम्हें घुमाएगी। मैंने वो क्राइम नहीं किया। यहाँ पे नेगोशिएशन चलती है गाइस। वैसे कहने को तो न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है, पर यहाँ पे टाइम बहुत कम होते हैं। आप भी सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आओ समझाता हूँ मैंने ऐसा क्यों बोला। तो जैसे मैं चेक इन करने के लिए गया, उन्होंने बोला जो ये रूम है वो 3 बजे तक रेडी नहीं होगा, तो हमें रूम मिलेगा 3 बजे। एंड एक टाइम पे लगने लग गया था कि पूरा दिन बर्बाद होने वाला है, पर डोंट वरी, मैं उदास नहीं हुआ। मैंने सोचा जो मेरे साथ मेरे सूटकेस है इन्हें मैं रखवाऊंगा स्टोरेज रूम में। वहाँ पे $4 पर सूटकेस था, हमारे पास 2 थे तो हमने दोनों रखवा दिए, विच कॉस्ट अस $8। बट वहाँ की एक कंडीशन थी जो सबसे वर्स्ट थी। अगर हम शाम 7 बजे से पहले नहीं आए, या तो ये हमारा लगेज डिस्पोज कर देंगे या लॉक्ड रूम में बंद रह जाएगा एंड दे वॉन्ट बी रिस्पॉन्सिबल। आई नो इट्स क्रेजी बट इट इज ट्रू। एक उम्मीद लेके अपने हॉस्टल से निकल तो गया ये न्यूयॉर्क शहर एक्सप्लोर करने, बट एक बैक ऑफ द माइंड यही था कि शाम 7 बजे से पहले मुझे किसी भी तरह हॉस्टल पहुंचना ही पहुंचना है। ऑलराइट, स्वागत है एक नए जोश, एक नए एपिसोड, एक नए सफर और एक नई कहानी में। वेलकम टू द न्यूयॉर्क सीरीज। दिन की शुरुआत करने से पहले हम करेंगे पेट पूजा से। ये हमारा होटल है, इसके पीछे ही, और ये रहा सेंट्रल पार्क। हॉस्टल के सामने ही सेंट्रल पार्क है। अभी मैं जहाँ खाने पीने जा रहा हूँ, जगह का नाम है टू ब्रोस पिज्जा। वहाँ जाने के लिए 15 मिनट की वॉक है हमारे हॉस्टल से। ये देखो भाई सेंट्रल पार्क के अंदर, पर ये बहुत कॉस्टली होते हैं। $72 फॉर 20 मिनट्स। आकृति वो हॉर्स राइडिंग जो भी है ये $72 USD फॉर 20 मिनट्स। अभी ना हम दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये इतने सारे प्राइसेस देखने के बाद से ये रिक्शा जा रही है। रिक्शा के 1 मिनट के $5 है, और वो जो पीछे हॉर्स राइडिंग जो भी उसको बोलते हैं वो है 20 मिनट $72। तो मैं और कृति ये बात कर रहे थे, मैं और कृति बात कर रहे थे कि यहाँ पे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं या हम ही ज्यादा गरीब आए हैं। भाई हम अभी स्टूडेंट थे, अभी वर्क पर आए हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद हम ही गरीब हैं भाई अभी तो। मुझे लगता है हम ही गरीब है। सारे पैसे या तो हॉस्टल में या फिर फ्लाइट टिकट में चले गए। और ऊपर से जो इनको फीसें दी हैं उसमें ज्यादा गए हैं। हाँ, 18,000 फीसें भरी है भाई, और इंडिया से भी भर के आए हैं। हाँ, और खुद भरी है, सही बात है। Massive big welcome to न्यूयॉर्क। ये लगी है सेल, गिफ्ट शॉप आकृति ले ले। पार्क सेंट्रल लग्जरी वैन्स एंड शटल बस। भाई स्पाइडरमैन ऐसे यहाँ पे जाले फेंक के जाता रहता है इधर उधर। ब्रोस पिज्जा, वन ऑफ द फेमस पिज्जा इन न्यूयॉर्क, यू कैन नेवर फाइंड। तो हम पहुंच चुके हैं टू ब्रोस पिज्जा पे। बेस्ट ऑर्डर पिज्जा। मुझे बहुत भूख लग रही है, जब से मैं सुबह से आया हूँ मैंने कुछ नहीं खाया। आपने जो मेरा पिछला व्लॉग देखा मैंने वो खत्म किया, फ्रेशन अप हुआ, तैयार हुआ, बस बाहर निकल पड़ा। तो लिटरली जब से मैं उठा हूँ कनाडा से, घर से, तब से लेके अब तक मैंने सिर्फ सैंडविच ही खाए हैं। इतनी ज्यादा भूख लग रही है। आई होप इनका पिज्जा अच्छा हो, जितना सुना है उतना अच्छा भी होना चाहिए। अब बहुत सुन लिया, अब बारी है ट्राई करने की। ऑलराइट, तो हमने अभी एक ऑर्डर किया चीज पिज्जा, एक ऑर्डर किया वेजी पिज्जा। हमने मंगवाया मार्गरेटा पिज्जा एंड वेजी पिज्जा। मार्गरेटा पिज्जा मुझे लगा कि $1 में एक स्लाइस मिलती है, शायद पहले मिलती होगी जब ये फेमस हुआ होगा, बट अब मिलती है $1.50 की पिज्जा $3.50 में। तो $5 की स्लाइस बहुत बड़ी है, तो आई थिंक इट इज वर्थ इट। तो कैसे थोड़ा नमक कम है यार मेरे लिए। इट इज क्रिस्पी। इसके ऊपर जो ब्रोकली है, जो ऑलिव्स हैं, दे आर गुड। बहुत गर्म है। आई एम टेलिंग यू, ये पिज़्ज़ा सच्ची अच्छी। मुझे चीज़ पिज़्ज़ा पसंद नहीं, इनका ये बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क का माना हुआ पिज़्ज़ा था। मुझे ये था कि मैं ट्राई, लिटरली आई लव, टेस्टी है, वर्थ इट है, मस्ट ट्राई। अब देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। लेट्स गो। लुक एट दिस स्मॉल कार। कहीं भी पार्क हो जाती है, 2 बाय 2 फुट की जगह चाहिए, बस इसे पार्क हो जाती है। ऑलराइट, ट्रिप को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं टाइम स्क्वायर। पर उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बस के प्राइसेस क्या है एंड क्या इसका सिस्टम है सारा। ये बंदा था, ये बहुत ज्यादा हमें स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। ये रूड भी था, उसने हमें कुछ अच्छे से
समझाया भी नहीं था, ये हमें टिकट सेल करना चाहता था, दैट्स इट। एंड ये बहुत महंगे प्राइस में भी बेचना चाहता था। मुझे एक टाइम में लगने लग गया कि शायद मुझे इससे नहीं लेनी चाहिए। टॉप व्यू कंपनी का सेल्समैन था। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज की सिटी बस होती है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। वहीं हमें किसी और कंपनी बिग बड़ी बस ऐसी की कंपनी थी, उसका एक सेल्समैन मिला, उसने हमें बहुत अच्छे से समझाया सिटी बस को एक्चुअल में कैसे यूज कर सकते हो, इसने हमें वो भी बताया। ओह थैंक यू, वेरी अच्छा लगा। तो हमने यहाँ पे सिटी बस ले ली है। टोटल ये 13 जगह हमें लेकर जाएगी। ये 24 आवर्स के लिए है एंड लास्ट बस है 6 बजे तक। लाइक आई एम लविंग इट राइट नाउ। ऑलराइट, लेट्स गो। तो हम अभी इस बस पे थे, बिग बस। ये कंपनी का नाम है bigbus.com। अलग अलग कंपनीज की बसेस चलती हैं, पर अब हम इस पे फिर से जाएंगे। फिलहाल अभी हम आए हैं चाइना टाउन एंड लिटिल इटली, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, फिर बस चढ़ जाएंगे एंड फिर कोई और स्टॉप पे उतरेंगे। लिटिल इटली से मैं कुछ खाना पीना चाहता हूँ, क्या कैसा टेस्ट होगा। ये है कि यहाँ पे प्रॉपर ऑथेंटिक मिलता है, बहुत फेमस मिलता है। जब इंसान दिल से खुश होता है तो भगवान भी खुश हो जाता है। आज मैंने दिल से चाहा तो थोड़ी सी धूप निकल जाए। फिलहाल अभी थोड़ी सी तो धूप निकल गई, मुझे लगता है ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। चाइना टाउन इज ऑल अबाउट आई थिंक शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग। आई थिंक कृति यहाँ पे तो तुझे मजा आएगा। यहाँ पे बहुत मजा आएगा। मैंने और कृति ने ढेर सारी फोटोज करवाई है इस लिटिल इटली वाले साइन के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं लिटिल इटली एंड वो बिल्कुल वहां मेरे सामने है। आपको थोड़ी थोड़ी पीछे बिल्डिंग से भी पता चल रहा होगा, थोड़ा इटली स्टाइल इन्होंने बनाया हुआ है। ये सारा का सारा चाइना टाउन है। इटली आए और पिज्जा या पास्ता नहीं खाया, आई थिंक इट्स गोना बी अ क्राइम। हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रेस्टोरेंट का नाम है ला नोना। Very good possible. And how long it will take to Oh, don't worry. You want an hour? I said an hour. Maybe 5 to 8 minutes. I'm telling you, literally, ये टेस्ट नहीं बनेगा फिर यहाँ। सच में, सच में। like an honest review. Okay, it's time to taste, bro. It's time to taste in Little Italy. ना हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, रेस्टोरेंट का नाम है ला नोना। ये हमने पास्ता मंगवाया, लेट्स सी ये कैसा है। सच बोल रहा हूँ, it is just not for video. It is actually taste very good. लाइक मैंने लाइफ में पहली बार इतना टेस्टी पास्ता खाया है। मेरे को पास्ता ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे था कि अगर मैं इटली जा रहा हूँ तो मैंने पहले ही बोला था अगर मैं यहाँ पास्ता या पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा तो क्राइम होगा। तो मैंने वो क्राइम नहीं किया, मैं ये इंजॉय करूँगा। अब मेरे से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। मामा मिया नोना। लिटिल इटली बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। ये फिर से बस स्टॉप की तरफ थोड़ा सा लेट हो गए, लिटिल इटली ज़्यादा ही घूमने लग गए। इतना रिकॉर्ड नहीं किया जितना घूमने लग गए। फिर से पकड़नी है बस ताकि हम अगली डेस्टिनेशन पे जा पाए। बस के पास आ गए हैं। अगला वैसे स्टॉप ब्रुकलिन ब्रिज है, हम दूर से ही देखेंगे, आज हम नहीं जाएंगे वहाँ, कल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं वॉल स्ट्रीट एंड चार्जिंग बुल, वही बुल जो सबसे फेमस है। एंड उसका फन फैक्ट मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा वो किस चीज़ के लिए फेमस है। थोड़ा पीछे वो है लाइक न्यूयॉर्क कोर्ट। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े केसेस लड़े जाते हैं। लाइक दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कोर्ट यू कैन से। लाइन देखो पीछे कितनी ज्यादा लंबी है। तो ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। कहते हैं कि दुनिया के सारे यूएस स्टॉक यहाँ से चलते हैं। सो दिस इज द बिल्डिंग ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। आपको फ्रंट से दिखाता हूं। ऑलराइट, तो मैं अभी हूँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने। मुझे इसकी इंट्रोडक्शन भी देने की जरूरत नहीं है, ये किस चीज़ के बारे है। स्टॉक एक्सचेंज से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये यूएस स्टॉक्स के बारे है एंड मल्टी इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे है। क्योंकि मुझे भी स्टॉक्स को फॉलो करना पसंद है, तो मुझे यहाँ पे आके एक अलग फीलिंग सी है जो मैं बता नहीं सकता वर्ड्स में। तो शायद आपको वो मेरे चेहरे पे दिख रही होगी कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। रिप्रेजेंट एज अ सिंबल ऑफ प्रेज। दिस इज द गर्ल जो कि बहुत फेमस है, हर कोई इसके साथ फोटो खिंचवाता है। मैंने खिंचवाई है ये रही। इसको देख के ना से इंस्पिरेशन आती है, मोटिवेशन आती है। मैं ऐसा बंदा हूँ जो छोटी छोटी चीज़ों से ना मोटिवेशन ले लेता है और मेरे को ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। तो एक्चुअली हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमें सारी चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी देखनी पड़ेगी। फिलहाल मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देख चुका हूँ। लुक एट दिस स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट। दिस इज वॉल स्ट्रीट। एंड अभी मैं जा रहा हूँ एक बहुत फेमस बुल के पास जिसका नाम है चार्जिंग बुल। तो हम आ चुके हैं चार्जिंग बुल। तो इस चार्जिंग बुल का फन फैक्ट ये है, लोग इसका सर नहीं उसका लकी चार्म स्पॉट छूने आते हैं।
हाँ भाई सच है, कहते हैं अगर बुल के टेस्टिकल छू लो चार्जिंग बॉल तो गुड लक मिलता है। मतलब न्यूयॉर्क में नसीब भी टच करने से मिलता है। टच ही करना है और थोड़ा सा वीडियो भी लग आना है, मतलब उसको रिकॉर्ड ही करना है। ये सारे लोग देखो उधर से कर रहे हैं, साइड से कर लो यार। वी टच इट, वी डोंट नीड टू वेस्ट द टाइम, लेट्स गो। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पे चार्जिंग बहुत पसंद है, ये हमने लेने की डिसाइड की है। मैं ये ले लूंगा, बस मुझे उनसे थोड़ा सा प्राइस नेगोशिएट करना है कि यहाँ पे नेगोशिएशन चलती है गाइस। ब्रो $5 plus 1 this. So we got 1 keychain and 1 charging bulb. शाम के ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। अभी हम फिर से बस लेंगे वॉल स्ट्रीट से, विच विल टेक अस टू द टाइम स्क्वायर। वॉल स्ट्रीट से टाइम स्क्वायर पहुंचने तक हमें लगेंगे 45 मिनट्स एंड टाइम स्क्वायर से हॉस्टल तक की वॉक है 15 मिनट। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है, मैं 7 बजे से पहले पहुंच पाऊंगा या नहीं। अगर मैं नहीं पहुंच पाया, क्या वो सच में मेरा बैग डिस्पोज कर देंगे या वो स्टोरेज रूम लॉक कर देंगे। इसी उम्मीद से मैं इस बस पे चढ़ने वाला हूँ कि मैं डेफिनेटली पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। और फिर एकदम अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हुआ। सिटी बस में हमें मिले लूक एंड कायला। तो जिनको नहीं पता लूक एंड कायला कौन है, लूक एक यूट्यूबर है, न्यूयॉर्क में ही रहता है और काफी जबरदस्त वीडियोस बनाता है न्यूयॉर्क के ऊपर और अलग अलग ट्रैवल वीडियोस, अलग अलग चैलेंज वीडियो। मैं लूक को पिछले 3 से 4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। I'm sure this is the last place you thought you would like see us on. Trust me, we are going to Central Park right now. We have our hostel beside the Central Park, and this is our last bus when we are going there. We are already done with the day. So when I just hop into the bus, when I saw you, it clicked on my day. It's Luke. It doesn't even give me a time that is he or is he not. I think if you're just starting, like the thumbnail and title is really important, and then like the first 30 seconds, what everyone said. So hey guys, this is Just my like the transition. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. जब उसे इन पर्सन मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स फील लाइक यार इट मेड माय डे। ये मोमेंट सच में अनफॉरगेटेबल था। हमने बहुत सारी बातें की यूट्यूब के ऊपर कि आगे जाके हम इकट्ठे कैसे काम कर सकते हैं। We were gonna do this yesterday, and then we just like postponed it because it was like bad weather. Really? Yeah, and then we just randomly did it it was meant to today. be. And to be honest, a week ago when I was about to come to New York, a week ago I was cursing on these days because of the weather. It was showing me full rain day today, and I was like, why I booked this date? Now I'm pretty much happy that yes, thank God I booked this date. No, I'm the same way. I just flew in from like LA, and it was like perfect weather, and then I come here, it's like raining the whole time. This is fun. If you guys are like have any time and you're like, oh, we should do something, like I would bike on. This is called the West Side Highway. Okay. And then you see these lanes, it's like easy to bike. Like this perfect. The bus stopped and the fate had one last surprise waiting. Luke was filming his video and somehow I become a part of his vlog. I came to New York chasing a dream and ended up meeting one of the YouTubers I have admired for years. We said goodbye to each other if we ever meet again. Thank you guys. Bye. Take care. पर मेरे भाई अभी भी टाइम से पहले हॉस्टल पहुंचना बहुत जरूरी है। वो मोमेंट तो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, पर जब 6:59 पे मैं अपने हॉस्टल के दरवाजे के सामने खड़ा था, कहानी यहाँ आके कंप्लीट होती है। दोस्तों मेरा बैग मुझे मिल चुका था। Wake up and count up the blessings, huh?